दोस्तों, 6 साल पहले बारिश की तेज बौछार के बीच सड़क किनारे भीगता एक मासूम बच्चा सहमा खड़ा था। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। एक दरोगा साहब ने उसकी हालत देखी और उससे कहने लगा, बेटा मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी सैलरी से पढ़ाऊंगा, लिखाऊं और तुम्हें एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। दोस्तों, 6 साल बाद उसी थाने में, जिस थाने में वह दरोगा ड्यूटी दे रहा था, एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। कांस्टेबल सलामी मारते हुए बोले, एसपी साहब आ गए। दरोगा ने चौंक कर देखा और जैसे ही नए एसपी की नजर उस पर पड़ी, एक आवाज आई, गुरुजी पहचाना। और फिर जो हुआ, उसने पूरे थाने को हिलाकर रख दिया। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से कस्बे राजनगर में तैनात दरोगा अशोक तिवारी अपनी सख्त लेना दयालु छवि के लिए जाने जाते थे। लगभग 25 साल से पुलिस विभाग में सेवा दे रहे अशोक तिवारी कानून के प्रति ईमानदार और इंसाफ पसंद थे। वे अपराधियों के खिलाफ जितने सख्त थे, उतने ही गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सहृदय भी थे। एक दिन की बात है, जब वे गश्त पर निकले थे, तभी उन्होंने एक 12 साल के अनाथ लड़के को सड़क किनारे फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगते देखा। लड़का बेहद कमजोर था, आंखों में भूख और लाचारी साफ झलक रही थी। पास ही कुछ बदमाश उसे तंग कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। दरोगा अशोक तिवारी ने तुरंत गाड़ी रोकी और उन गुंडों को डांटकर भगाया। फिर उन्होंने उस लड़के से उसका नाम पूछा। लड़के ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम आदित्य है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं किसी तरह भीख मांगकर पेट भरता हूं। अशोक तिवारी का दिल पसीज गया। वे जानते थे कि समाज में ऐसे कई बच्चे बेसहारा घूमते रहते हैं, लेकिन इस बच्चे में उन्हें कुछ अलग नजर आया। एक चमक, एक उम्मीद, एक संभावित भविष्य। उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि वे इस लड़के की जिंदगी बदलेंगे। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? दरोगा तिवारी ने पूछा। आदित्य की आंखों में एक नई रोशनी चमकी। वह उत्साह से बोला, अगर मुझे पढ़ने का मौका मिले तो मैं बहुत खुश रहूंगा। यही वह दिन था जब दरोगा अशोक तिवारी ने अपनी खुद की सैलरी से आदित्य को पढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, किताबें और स्कूल ड्रेस दिलवाई और उसकी फीस खुद भरी। साथ ही उन्होंने उसे अपने घर में जगह दी और पिता की तरह उसकी परवरिश करने लगे। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणादायक शुरुआत थी जिसने आगे चलकर एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। दरोगा अशोक तिवारी ने सिर्फ आदित्य की पढ़ाई का खर्च उठाना ही जरूरी नहीं समझा, बल्कि वे उसकी परवरिश में भी पूरी तरह से जुट गए। उन्होंने आदित्य को अपने घर में ही रख लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। उनके अपने 2 बच्चे थे, लेकिन उन्होंने कभी आदित्य में फर्क नहीं किया। आदित्य को शुरू में पढ़ाई में दिक्कत होती थी, क्योंकि उसने बचपन का ज्यादातर समय सड़कों पर भीख मांगते और फुटपाथ पर सोते हुए गुजारा था। लेकिन अशोक तिवारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसे एक अच्छे ट्यूटर से पढ़ाई दिलवाई, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा और उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हर शाम ड्यूटी से लौटने के बाद तिवारी साहब आदित्य से पढ़ाई का हाल पूछते और उसे समझाने की कोशिश करते। उन्होंने आदित्य को अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। आदित्य ने भी उनके भरोसे को टूटने नहीं दिया। उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और धीरे धीरे वह स्कूल में अव्वल आने लगा। एक दिन जब आदित्य ने 10वीं कक्षा में जिले में टॉप किया, तो पूरे इलाके में उसकी चर्चा होने लगी। अखबारों में उसकी खबरें छपने लगीं। भीख मांगने वाले बच्चे ने जिले में किया टॉप, एक पुलिस अफसर ने बदली तकदीर। इस खबर को पढ़कर तिवारी साहब की आंखें नम हो गईं। यह उनके लिए गर्व का पल था। इसके बाद उन्होंने आदित्य को आगे पढ़ाने की ठानी। आदित्य का सपना सिविल सर्विसेज में जाने का था और तिवारी साहब ने ठान लिया कि वे उसे हर हाल में इस मुकाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा उसकी कोचिंग और किताबों पर खर्च किया। आदित्य ने भी दिन रात मेहनत की। उसने न सिर्फ 12वीं में शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन अशोक तिवारी की सीख और आदित्य की मेहनत रंग लाई। फिर वह ऐतिहासिक दिन आया जब आदित्य ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और एसपी यानी पुलिस अधीक्षक बन गए। यह खबर सुनकर
तिवारी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उनका अपनाया हुआ बेटा, जिसे एक समय भीख मांगनी पड़ती थी, अब जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। नियति ने एक अनोखा मोड़ लिया जब 6 साल बाद वही आदित्य एसपी बनकर उसी थाने में पहुंचा जहां कभी अशोक तिवारी दरोगा हुआ करते थे। समय बीतता गया और जिस लड़के को कभी भीख मांगनी पड़ती थी, वह अब भार पुलिस सेवा यानी आईपीएस में चयनित होकर एसपी बन चुका था। जब आदित्य की पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां कभी दरोगा अशोक तिवारी ने उसकी परवरिश की थी, तो पूरा जिला गर्व से भर गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक मिसाल थी कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। जिस दिन आदित्य ने जिले के पुलिस मुख्यालय में एएसपी के रूप में पदभार संभालने का फैसला किया, उस दिन पूरे जिले में उत्सव जैसा माहौल था। खासकर राजनगर थाने में, जहां दरोगा अशोक तिवारी तैनात थे, वहां हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी खुद अशोक तिवारी को थी। उन्हें याद था वह दिन जब उन्होंने सड़क किनारे एक भूखे लाचार बच्चे को उठाया था। वे सोच रहे थे, क्या वह आज भी मुझे वैसे ही याद करता होगा जैसे मैं उसे करता हूं। थोड़ी ही देर में लाल बत्ती लगी गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। दरवाजे खुले और चमचमाते खाकी वर्दी में, कंधों पर सितारे सजे हुए एएसपी आदित्य बाहर निकले। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस व्यक्ति पर टिक गईं जो कभी इसी जिले की गलियों में भीख मांगता था, लेकिन आज पूरी पुलिस फोर्स का मुखिया बनकर खड़ा था। जैसे ही आदित्य ने थाने के अंदर कदम रखा, सामने खड़े दरोगा अशोक तिवारी की आंखों में आंसू आ गए। वे फौरन सलाम करने के लिए खड़े हुए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, आदित्य ने दौड़कर उनके पैर छू लिए। पूरे थाने में तालियों की गूंज सुनाई दी। सभी पुलिसकर्मी जो इस भावुक दृश्य को देख रहे थे, उनकी आंखें नम हो गईं। अशोक तिवारी ने कांपते हाथों से आदित्य के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी सारी मेहनत सफल कर दी। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर आप मुझे उस दिन सहारा ना देते तो आज मैं यहां ना खड़ा होता। सर, आप मेरे गुरु ही नहीं, मेरे पिता समान हैं। यह सुनकर दरोगा अशोक तिवारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आदित्य के मन में कुछ और भी चल रहा था, जिससे पूरी फोर्स को हैरानी होने वाली थी। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी भावुक थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कभी फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाला बच्चा एक दिन जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी बनेगा। लेकिन आदित्य के दिल में अपने पालनहार अशोक तिवारी के लिए जो कृतज्ञता थी, वह अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। थोड़ी देर तक माहौल शांत रहा। फिर आदित्य ने मुस्कुराते हुए सभी पुलिसकर्मियों की ओर देखा और बोले, आज मैं जो कुछ भी हूं, उसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है। दरोगा अशोक तिवारी यह सुनते ही पूरा थाना तालियों की गूंज से भर गया। लेकिन आदित्य ने आगे जो कहा, उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने आदेश दिया, आज से दरोगा अशोक तिवारी को प्रमोट करके इंस्पेक्टर बनाया जाता है। उनके वर्षों की ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा को देखते हुए यह उनका हक बनता है। पूरा थाना खुशी से झूम उठा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटा सा नेक काम, एक अनाथ बच्चे को पढ़ाने और सहारा देने का निर्णय इतना बड़ा इनाम लेकर आएगा। अशोक तिवारी खुद हैरान थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह घुटनों के बल बैठकर बोले, बेटा, मैं तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह मानता था, लेकिन आज तुमने जो किया उससे मेरी आत्मा को शांति मिल गई। मेरा सपना था कि तुम किसी बड़े पद पर पहुंचो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम मेरे ही अधिकारी बन जाओगे। आदित्य ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और कहा, सर, मैं आज भी वही छोटा सा लड़का हूं जिसे आपने सहारा दिया था। आप मेरे लिए हमेशा पिता समान रहेंगे। यह दृश्य देखकर थाने के सभी पुलिसकर्मियों की आंखें नम हो गईं। कुछ देर के लिए हर कोई अपनी भावनाओं में डूब गया, लेकिन आदित्य अब भी और भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ से कहा, कल जिले के सबसे बड़े समारोह में मैं खुद इंस्पेक्टर अशोक तिवारी को विशेष सम्मान दूंगा। इस घोषणा के साथ ही थाने में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको महसूस हो रहा था कि ईमानदारी और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, बल्कि उसका फल देर सबेर जरूर मिलता है। अगले दिन पूरे जिले में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
यह समारोह खास तौर पर इंस्पेक्टर अशोक तिवारी के सम्मान में रखा गया था। जिले के तमाम बड़े अधिकारी, पुलिसकर्मी, मीडिया और आम जनता वहां मौजूद थी। सभी इस अनोखी कहानी को सुन चुके थे। कैसे एक ईमानदार दरोगा ने एक अनाथ बच्चे की मदद की और वही बच्चा एएसपी बनकर अपने गुरु को सम्मानित करने लौटा। मंच पर सबसे पहले एएसपी आदित्य को बुलाया गया। उन्होंने माइक संभालते हुए कहा, आज मैं जिस मुकाम पर हूं वह सिर्फ मेरे परिश्रम का नतीजा नहीं है। अगर मुझे सही दिशा ना मिली होती तो शायद मेरी कहानी भी उन्हीं अनाथ बच्चों की तरह खत्म हो जाती जो किसी अंधेरे कोने में गुमनाम मर जाते। लेकिन एक इंसान ने मुझे न सिर्फ सहारा दिया बल्कि मुझे इंसानियत का सही मतलब भी सिखाया। इसके बाद उन्होंने अशोक तिवारी को मंच पर आमंत्रित किया। जैसे ही अशोक तिवारी मंच पर पहुंचे, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। हर कोई खड़े होकर उनका सम्मान कर रहा था। आदित्य ने आगे कहा, अशोक तिवारी न केवल एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, बल्कि वे मेरे लिए पिता समान हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पढ़ाया, मेरा पालन पोषण किया और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज मैं इस मंच से यह घोषणा करता कि इंस्पेक्टर अशोक तिवारी को जिले के सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी का सम्मान दिया जाता है। इतना कहते ही आदित्य ने खुद झुककर अशोक तिवारी के पैर छुए। यह देखकर पूरा हॉल भावुक हो गया। कई पुलिसकर्मियों की आंखों में आंसू थे। इसके बाद आदित्य ने अपने हाथों से अशोक तिवारी को सम्मान पत्र, शॉल और एक विशेष पदक प्रदान किया। सम्मान पाकर अशोक तिवारी की आंखें भीग गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा ही शिष्य मेरा अधिकारी बनेगा और मुझे इस तरह सम्मानित करेगा। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुखद अनुभव है। उस दिन पूरे जिले ने यह महसूस किया कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। जो प्यार और सहारा अशोक तिवारी ने दिया था, वही प्यार और सम्मान अब उन्हें लौटकर मिल रहा था। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आदित्य के मन में अपने पालनहार के लिए और भी कुछ था जो सबको चौंका देने वाला था। सम्मान समारोह के बाद भी एसपी आदित्य का दिल शांत नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ एक पुरस्कार और सम्मान पत्र से वह कर्ज नहीं उतार सकते जो अशोक तिवारी ने उन पर चढ़ाया था। थोड़ी देर बाद आदित्य ने मंच पर फिर से माइक संभाला और कहा, आज जो कुछ भी हुआ वह मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मैं अपने गुरु का असली सम्मान नहीं कर पाया हूं। इसके बाद आदित्य ने एक फाइल निकाली और मंच पर खड़े अशोक तिवारी की ओर देखते हुए बोले, सर, मैंने आपकी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा को देखते हुए एक सिफारिश की थी जो अब मंजूर हो चुकी है। आज से आप सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं बल्कि डिप्टी एसपी होंगे। सरकार ने आपके वर्षों की सेवा को सम्मान देते हुए आपको प्रमोशन देने का फैसला किया है। यह सुनते ही पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठ गई। पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता सब चौंक गए थे। अशोक तिवारी खुद स्तब्ध थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मेरी सेवा को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। लेकिन आदित्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, सर, आपने मुझे बचपन में छत दी थी, आपने मुझे सहारा दिया था, लेकिन अब मेरी बारी है। आज से आपके नाम पर एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनेगा जहां गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि भविष्य में और भी आदित्य बन सके और कोई बच्चा मजबूरी में गलत रास्ते पर ना जाए। यह घोषणा सुनते ही पूरा हॉल एक बार फिर खुशी और भावनाओं से भर गया। हर कोई इस पल को अपने कैमरों में कैद कर रहा था। यह सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि एक सच्चे गुरु शिष्य के रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल थी। अशोक तिवारी ने आदित्य को गले लगाकर कहा, बेटा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था, लेकिन तुमने जो किया उससे मेरा जीवन धन्य हो गया। उस दिन पूरे जिले ने यह सीखा कि अगर कोई इंसान किसी की सच्चे मन से मदद करता है तो समय उसे कई गुना बढ़ाकर लौटता है। अच्छाई का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। अशोक तिवारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। जिस बच्चे को उन्होंने अनाथ देखकर सहारा दिया था, वह आज न सिर्फ एक काबिल अधिकारी बना था, बल्कि उनका सम्मान पूरी दुनिया के सामने कर रहा था।
समारोह के बाद जब सब लोग जाने लगे तो अशोक तिवारी ने आदित्य को एक कोने में बुलाया और कहा, बेटा, तुमने जो किया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। आदित्य तुरंत बोले, आप जो कहेंगे मैं जरूर करूंगा सर। अशोक तिवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम भी किसी बेसहारा बच्चे को सहारा दो, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें दिया था, ताकि तुम्हारी कहानी यही खत्म ना हो बल्कि आगे बढ़े और किसी और की जिंदगी संवर सके। आदित्य ने भावुक होकर सिर झुका लिया और कहा, यह मेरा वादा है सर, मैं आपके इस आशीर्वाद को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उस दिन सिर्फ एक दरोगा को प्रमोशन नहीं मिला था, बल्कि एक महान गुरु को उसका सच्चा शिष्य मिल गया था। गुरु शिष्य की इस अनमोल कहानी ने सभी को यह सीख दी कि सच्ची अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है वही असल में अमर हो जाता है। और इसी सीख के साथ यह कहानी खत्म हुई। लेकिन इंस्पेक्टर अशोक तिवारी और एसपी आदित्य की प्रेरणादायक मिसाल हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रही।